बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्खा पेश खिदमत है वो है जी नौजवानों से मुतल्लिक। ठीक है, जो गैर शादीशुदा लोग हैं और टाइमिंग का इशू है या मादा मनविया पतला है, जरियान रहता है, कतरे आते हैं और कसरत से एहतलाम होता है। कसरत से एहतलाम से मुराद मेरी ये है कि जो मैंने सबसे पहले वीडियो की थी इस हवाले से, जब हमने ये सीरीज़ शुरू की थी तो उसमें मैंने कहा था कि 2 4 6 दफ़ा 10 दफ़ा भी एहतलाम अगर आपको एक महीने में हो जाता है तो उसे हम कसरत नहीं कह सकते। कसरत हम उस वक्त कहेंगे कि जब मरीज़ जब भी सोए तो उसे एहतलाम हो जाए। ठीक है जी। तो इस हवाले से ज़्यादा जो है वो मरीज़ ख़ुद इसका ज़िम्मेदार होता है कि वो बहुत ज़्यादा जब जहन पे शहवत सवार रखेगा, जब इस किस्म की चीज़ों की तरफ उसका रुझान ज़्यादा होगा, वीडियोज़ की तरफ और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें या लड़कियों से गपशप बातें ज़्यादा करेगा तो फिर ये मसला हो जाता है ज़कावत हिस्स का भी। ठीक है, तो इन चीज़ों को इनसे अवॉइड करें। और ऐसे ये नुस्खा ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जिनकी शादी सर पे है। ठीक है ना जी। जब ज़िंदगी मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में गुजरती है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अर्ली प्यूबर्टी है पाकिस्तान में, 14-15 साल के बच्चे जवान हैं। ठीक है, तो जितनी शादी जैसे जैसे लेट होती जाती है वैसे वैसे जिनसी तौर पे बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए इसका हल सबसे आसान और सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि बच्चों की टाइम पे शादी करें। दूसरे नंबर पे ये है जी कि अब जो होना था सो हो गया, लेकिन अब शादी सर पे है, अब शादी का फुल ख़तरा है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। ठीक है जी, क्योंकि अक्सर होता यही है ना कि जब लड़कपन या अर्ली जो नए नौजवान होते हैं तो वो कुछ इस किस्म के मसले मसाइल से दो चार हो जाते हैं कि फिर जब शादी का वक्त आता है तो घर वाले लड़की ढूंढ रहे होते हैं और लड़का हकीम ढूंढ रहा होता है। उन लोगों के लिए ये नुस्खा है। तो चलते हैं अज़ा की तरफ। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा नोट फरमा लें। बिल्कुल सादा अज़ा हैं, आम मिलने वाले हैं, सिर्फ़ आपको शनाख्त कराना मकसूद है। सबसे पहले है जी हमारे पास तुख्मे भिंडी के बीज हैं। और ये जो नुस्खा है ये कोई इतना ज़्यादा कास्टली नहीं है, हर किसी की पहुंच में गरीब से गरीब लोग भी बना के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है तुख्मे कोंच। इसको आपने ये करना है जी कि रात को आपने सपोज़ अगर ये 50 ग्राम आप लेते हैं तो आधा किलो दूध में आप भिगो के रात को रख दें। सुबह तक ये फूल जाएंगे, छिलका उतार दें और अंदर से मग़ज़ निकाल के खुश्क करके फिर इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे है दारचीनी और चौथे नंबर पे है इलायची खुर्द, यानी छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसे हम कहते हैं। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा का तारुफ़ हो चुका। तो ये चारों चीज़ें आप हम वज़न लेंगे। जैसे तुख्मे कोंच मैंने जो दिखाए हैं, जब आप उन्हें भिगो के दूध में रखें और छील लें तो छिले हुए जो मग़ज़ हैं वो उनका वज़न काउंट होगा और उसी के वज़न के मुताबिक बाकी तीनों अज़ा जो हैं आप बराबर वज़न में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। इसका आप सफ़ूफ़ तैयार कर लें। 1 चाय का चम्मच सुबह लें नाश्ते से आधा घंटा पहले, और 1 चम्मच आप लें दोपहर के खाने के 2 घंटे के बाद। ठीक है। परहेज़ इसमें ख़ास तौर पे खट्टी चीज़ें बंद करें, तली हुई चीज़ें रोकें। इसके अलावा हर तरह का बारबेक्यू, बेकरी बंद करें, फ़ास्ट फूड रोकें, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करें। ठीक है जी। तो हाँ, और दूसरे नंबर पे मोबाइल के जो अजीबोगरीब पैकेज हैं और अजीबोगरीब इस्तेमालात हैं वो भी रोकें। ठीक है जी। तो फिर इंशाल्लाह इससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपने गिरदोनवाब में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।